दोस्तों जब 15 साल पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज के डेट में जैसे जो माहौल है कि ब्लॉगिंग से जितनी कमाई हो सकती है ना वो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से हम नहीं कमा पाते। और वैसे ही आज के डेट में फिर से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो कि है टूल वेबसाइट का। तो गाइस टूल वेबसाइट एक्चुअल में एक पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है, क्योंकि यहां पर आपको काम नहीं करना है, एक बार टूल वेबसाइट बनाना है और उसके बाद आपको उसे छोड़ देना है, वो आपका पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा। तो गाइस आज बहुत सारा रिसर्च करने के बाद और कमाल की चीजों को एनालाइज करने के बाद मैं एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट आज लेकर आया हूं। तो मैं आपको इस टूल वेबसाइट को बनाकर भी दिखाऊंगा, इसको होस्ट भी करके दिखाऊंगा और इसको अभी के अभी मोनेटाइज भी करके दिखाने वाला। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला हूं। एक इतना शानदार टूल वेबसाइट जिसपे आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे इंडिया में हर एक चीज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो, कोई एग्जाम का फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना हो, आपको रिक्वायरमेंट होगी पासपोर्ट साइज फोटो की। अब पासपोर्ट साइज फोटो जो है आप वैसे तो शॉप पे जाके निकलवा सकते हैं, बहुत सारे लोग निकलवाते भी है, लेकिन अगर मैं यहां पर इस वेबसाइट पर आने वाला ट्रैफिक बताऊं आपको, तो आप देख सकते हो 15 मिलियन लोग एक महीने में इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। 15 मिलियन लोग। अब 15 मिलियन का मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख, यानी कि 15 मिलियन होते हैं 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ लोग इस वेबसाइट पर आते हैं और हर इंसान 3 पेज या 4 पेज को यहां पर विजिट करता है। तो हम भी मान के चलो 6 करोड़ विजिट्स होते हैं इनके पेजेस पे। यानी हर पेज पे अगर एक ऐड भी आता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हर महीने आप कितने 4 व्हीलर खरीद सकते हो, है ना। इसको कैलकुलेट करके देखना। अगर मान लो कि 1000 पेज व्यूज पे आपको $1 बनता है, तो आप सोचो 6 करोड़ पेज व्यूज पे आपको कितने डॉलर बन सकते हैं। कैलकुलेट करके देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अगर आप इसको एक, जैसे इन लोगों ने तो इस पे ऐड नहीं रन किया है क्योंकि इन्होंने इसको प्रीमियम बना दिया। आप फ्री रखो, है ना, फ्री रखो, आपको और भी ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा और सीधी सी बात है यहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले एक बार एड से मोनेटाइज कर लो और फिर जब आपको लगे कि नहीं यार अब एड से मोनेटाइज नहीं करना, इसको प्रीमियम करना है, तो प्रीमियम भी कर सकते हो, है ना। कुछ भी चेंजेस आपके साइट में आपको कभी भी करना होगा ना, आप इस टूल का यूज करके कर सकते हो, जो टूल मैं आज इस वीडियो में इस टूल वेबसाइट को बनाने के लिए यूज करने वाला हूं। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, ध्यान से देखो, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले इस तरीके के एक टूल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग। तो उसका मैं आपको यहां पर डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप उस लिंक का यूज करके आराम से अपना वेबसाइट जो है डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हो। ये देखो, ये लिंक है, इस पर सिंपली क्लिक करना। ठीक है, क्लिक किया और उसके बाद आपको आना है यहां पर सर्विसेज में। देखो, क्लिक करते ही आपको 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे। शुरू के लिए आप बेसिक मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस लो, जहां पर आपको ये बिजनेस प्लान ले लेना। बहुत ही पावरफुल है, आपको 4-5 साल तक ना इसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, यहां पर सीडीएन मिलता है और सीडीएन आपके वेबसाइट की स्पीड के 25 गुना बढ़ा देगा। तो इसीलिए मुझे ये वाला प्लान बहुत अच्छा लगता है। मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा इस पे, और बिजनेस प्लान सही है यार, सबसे बढ़िया। होस्टिंगर में जो बिजनेस प्लान मिलता है ना, वो बिजनेस प्लान टोटली अलग होता है, बहुत ही कमाल की चीज होती है। तो आप देख सकते हो इसमें 48 महीने सेलेक्टेड है, यानी कि 4 साल। तो 4 साल के लिए जो पेमेंट आपको देना पड़ेगा मैं दिखा देता हूं। होस्टिंगर, हम इसको एक कूपन कोड यहां पर डाल देंगे, होस्टिंगर 10। अब 75% तो आपको मिल ही चुका था, 10% और मिल गया। ये देखो 1200 रुपए और कम हो गया। 10,756 रुपए में आपको 4 साल प्लस 2 महीने की होस्टिंग और साथ में फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, डेली बैकअप, डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और एक फ्री डोमेन जो आपको मिलता है वो कैसे क्लेम करना है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। हालांकि वैसे तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, बट हाँ, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो देख के करना है, तो इस वीडियो को देख के आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया 85% का डिस्काउंट। अब आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, ये आपसे एक ईमेल आईडी मांगेंगे। ठीक है,
वहां पर आप एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी एंटर करना है। अभी जाओ जीमेल पे जाओ, एक ईमेल आईडी क्रिएट करो और उस ईमेल आईडी को एंटर करके आप आगे बढ़कर बाय कर लेते हो, तो 4 साल बाद जब आपको उसको रिन्यू करने का टाइम आएगा ना, तो सेम प्राइस पे इसका रिन्यूअल भी हो जाएगा। यानी कि रिन्यूअल की प्राइस भी नहीं बढ़ेगी आपके लिए, और 4 साल बाद जो महंगाई होगी वो भी आपको, उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इसी प्राइस में आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा। जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना, तो उसके बाद जब पेमेंट करोगे तब आपको एक रेसिप्ट मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे सेंड कर देते हो, तो इन दैट केस मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। और अब आप मुझे रेसिप्ट भेजोगे कैसे, ये सोच रहे हो ना, ईमेल आईडी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको उससे आप मुझे जो है रेसिप्ट सेंड कर देना है, और ये 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, बस पेमेंट करने के बाद रेसिप्ट को भेज देना, 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब आप पूरा होस्टिंग वगैरह बाय कर लोगे, इस वीडियो को देख के सब कुछ, तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जो कि हमारा होस्टिंगर का एच पैनल, ठीक है, यानी कि होस्टिंगर पैनल। अब यहां पर आप देख सकते हो आपका होस्टिंग का नाम लिखा हुआ होगा, बिजनेस वेब होस्टिंग, और आपने जो फ्री डोमेन क्लेम किया होगा वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। फ्री डोमेन से मेरा यहां पर मतलब है जो टॉप लेवल डोमेन होता है, जैसे .com। मैंने जो फ्री डोमेन यहां पर क्लेम किया था वो था arielmoney.com, और ये मैंने बाद में बाय किया था, और जब मैंने बाय किया था तो मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, ये वाला, तो आप देख सकते हो डोमेन कैसे बाय करते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा क्लेम करके दिखाया हुआ है arielmoney.com डोमेन, और पूरा सेटअप करके दिखाया हुआ है सब कुछ। तो जब कुछ हो जाएगा तो आपको यहां पर आना है, इस पेज पे आने के बाद यहां कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वेबसाइट्स पर क्लिक करोगे, और यहां पर वेबसाइट लिस्ट में आ जाना है, और यहां से आपका जो डोमेन है, ठीक है, मैंने तो बाद में 2 डोमेन और लिए, तो इसलिए उसको इग्नोर करो। आपके केस में ये एक डोमेन होगा, उसके आगे आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है, तो ये एक न्यू टैब में ओपन होगा फाइल मैनेजर। अब इसके अंदर आपको पब्लिक HTML फोल्डर में जाना है, डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर। अब इसमें जो भी फाइल्स है ना, जितने फाइल्स है सबको डिलीट कर दो। तो क्या करना है, डिलीट करने के लिए फर्स्ट वाले पर क्लिक कर दो, ब्लू हो जाएगा, फिर लैपटॉप में शिफ्ट बटन दबाओ और लास्ट में क्लिक कर दो, तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्लिक करने का मतलब लास्ट जो फाइल है उस पर क्लिक करना है, और सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहां पर डिलीट आइकन मिल जाएगा आपको ऊपर टॉप पे, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। तो इट फील्स लोनली हियर यहां पर लिखा हुआ आ गया, अगर ऐसा आता है तो मतलब आपने सब कुछ सही किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर क्लियर कैशे का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके कैशे को क्लियर कर देना। ये कैशे क्लियर हो चुका है। अब आपको इस वेबसाइट को ओपन करके देखना है, जिसको अभी आपने पूरा साफ किया है। अगर आपको 403 फॉरबिडन एरर यहां पर नजर आता है, तो इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया। ओके, तो हमने अपने डोमेन और होस्टिंग को सेटअप कर लिया। तो हम चैट जीपीटी में आकर यहां पर एक प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, आई वांट यू टू क्रिएट ए पासपोर्ट साइज फोटो कटर टूल वेबसाइट यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट, इट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। मैंने कहा कि मुझे एक पासपोर्ट साइज फोटो कटर टूल वेबसाइट चाहिए, और इसके लिए मैं यहां पर जो है HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज करके चाहता हूं। इट शुड बी मॉडर्न और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज चाहिए, और उसके अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट भी चाहिए, ज्यादा नहीं हो तो भी चलेगा, पेजेस होना ज्यादा जरूरी है। नेविगेशन मेन्यू विद लिंक्स टू ऑल दीस पेजेस एंड हीरो सेक्शन, एक नेविगेशन मेन्यू चाहिए वेबसाइट में जिसके अंदर इन सारे पेजेस पे लिंक्स चले जाए, मतलब जो हमारा अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर है, इनका सबका लिंक चाहिए मुझे उसके अंदर, और एक टूल सेक्शन चाहिए, और हीरो सेक्शन चाहिए, FAQ सेक्शन चाहिए, और एक फुटर चाहिए जिनके अंदर इन सभी चीजों के लिंक हो, और सारे जो फाइल्स होंगे ना वेबसाइट के वो सेपरेट होने चाहिए, HTML अलग, CSS अलग, जावास्क्रिप्ट अलग, और मुझे डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन भी चाहिए। तो मैंने ये चैट जीपीटी को दे दिया डायरेक्ट, और चैट जीपीटी ने क्या किया, मुझे ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनाकर दे दी। अब अगर मान लो कि जब चैट जीपीटी को आप ये पूरा प्रॉम्प्ट देते हो, उसके बाद अगर कुछ वो इस तरीके से आपको कुछ कंटेंट निकाल कर दे दे और बोले कि वुड यू लाइक मी टू like me now generate the full code HTML से JavaScript for this website in one go, अगर ऐसा बोले तो आपको क्या करना है, यहां से नाउ जनरेट द फुल कोड से लेकर 1 गो तक कॉपी करके इसको वापस दे दो, तो ये क्या करेगा, पूरी वेबसाइट बना। मतलब ये पूछ रहा है कि मैं क्या वेबसाइट बनाना शुरू करूं एक ही बार में, तो अपन ने बोल दिया ठीक है बनाना शुरू कर दो। तो अब इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, ये हमारा मेन होम पेज हो गया index.html, नीचे आते हैं ये about.html, और सारे पेजेस ये बना रहा है यहां पर, और ये हो गया privacy.html, ये हमारा contact.html निकल गया था पीछे, और disclaimer.html, और ये हमारा CSS फाइल, और ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल।
ठीक है, तो ये सारे फाइल्स ने मुझे बनाकर दे दिया। अब इन सारे फाइल्स को हमें क्या करना है, अपने होस्टिंग पर डालना है ताकि हमारी वेबसाइट पब्लिश हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं और index.html फाइल का नेम सबसे पहले कॉपी करते हैं। कॉपी किया, यहां आ जाओ, इट फील्स लोनली हियर, यहां तक तो हमने सेटअप करके रख ही दिया था। अब न्यू फाइल में चलते हैं और इस नाम को यहां पर डाल देंगे। ठीक है, फाइल का नेम यहां पर आपको डालना है और क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करते ही फाइल ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद इसके अंदर जितना भी कोड है ना index.html का, इसको यहां से कॉपी कोड पर क्लिक करके हम इसको कॉपी कर लेंगे। क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा और यहां लाकर राइट क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और ये हमने सेव कर दिया, इसको कर देते हैं क्लोज। तो हमारा index.html तो आ गया। अब न्यू फाइल में चलते हैं और अब हमें क्या चाहिए, about.html। तो ये about.html हमने यहां पर टाइप कर दिया और क्रिएट पर क्लिक कर दिया और फाइल ओपन हो चुका। अब देखो about.html का कोड ढूंढ लेना। देखो याद रखना, यहां पर जो लिखा है उसी नाम से आपको फाइल वहां बनाना है, नहीं तो आपकी वेबसाइट खराब हो जाएगी। तो कॉपी कोड पर क्लिक करते हैं और यहां लाकर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारे 2 फाइल बन गए। अब न्यू फाइल देखते हैं कि अगला क्या नाम है, contact.html। इसको कॉपी करो, यहां पर आ जाओ, पेस्ट कर दो, क्रिएट कर लो और इसका जो कोड है कॉपी कर कर यहां पर डाल दो। ये हमने 3 फाइल्स रेडी कर दिए। ठीक है, अब अगला प्राइवेसी देख लेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी नाम है कि सिर्फ प्राइवेसी नाम है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, privacy.html। ठीक है, तो इसको फाइल नेम को कॉपी करो, क्रिएट, कोड को कॉपी करो यहां से और ये हो गया। ऐसे ही डिस्क्लेमर भी करना है हमें और ये कॉपी कोड और यहां पर हमने पेस्ट कर दिया, तो हमारा डिस्क्लेमर फाइल भी बन गया है। देखो अभी ध्यान से देखना, अब जो चीज है ना उसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये हमारी CSS की फाइल है, लेकिन इसने क्या लिखा है, CSS/style.css। इसका मतलब ये है CSS नाम के फोल्डर के अंदर style.css नाम की फाइल बनानी है। ठीक है, तो ये इसको कॉपी कर लो style.css को और यहां पर आ जाओ। अब न्यू फाइल पे क्लिक करके नया फाइल क्रिएट नहीं करना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करो और CSS नाम से इसे क्रिएट कर दो। और अब आप देखो ये फोल्डर बन गया। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाओ, यहां पर अब आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है और यहां पर style.css करके इसका जो कोड है वो कॉपी करके आपको यहां डाल देना है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट बाहर डाल दिया तो आपका कोड काम नहीं करेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती होती है सभी लोगों से। तो अभी आप देखोगे हमारा स्टाइल ये भी कंप्लीट हो चुका। अब देखो अगर अपना जावास्क्रिप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो JS नाम से इसको तो कॉपी कर लो, script.js को। अभी क्या करना है ना, पब्लिक HTML में वापस आ जाओ। ये तो ऊपर देख लो ना, पब्लिक HTML पे वापस आ गए। तो ये हमारा CSS फोल्डर तो रेडी है यहाँ पर, उसके अंदर CSS की फाइल भी है। अब यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करना है JS नाम से। ठीक है, और ये क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर पब्लिक HTML और फिर JS फोल्डर ओपन है। अब इसके अंदर आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है, script.js क्रिएट करो और इसका पूरा कोड लेकर यहां पर इसके अंदर पेस्ट कर दो और सेव कर दो। अभी मैं आपको चेक कराता हूं। ये हमारा पब्लिक HTML फाइल हो गया, इसके अंदर हमारा CSS नाम का फोल्डर है, JS नाम का फोल्डर है, सारे पेजेस है। ठीक है, अब JS के अंदर जाएंगे तो script.js मिल जाएगा और CSS के अंदर जाए तो style.css मिल जाएगा। बराबर, सब बढ़िया, यहां तक सबको समझ में आ गया। अभी क्या करना है, वेबसाइट के कैशे को क्लियर करो ताकि हमारे वेबसाइट के अंदर कोई एरर नजर ना आए। ठीक है, ब्राउजर कैशे को क्लियर करो, इधर कर दिया दोनों। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो, ये पूरी वेबसाइट रेडी होकर हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अभी देखो ये हमारा फुटर यहां पर है, FAQ बोला था है, टूल सेक्शन यहां पर है और ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया। यहां पर देखो एक इमेज मिसिंग है। अभी क्या है कि हमें एक इमेज की यहां पर जरूरत है, हम इमेज को डालेंगे यहां पर। ठीक है, और हमारे सारे पेजेस रेडी है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर और ये डार्क और व्हाइट टॉगल बटन भी किसने हमें क्रिएट करके दे दिया है। डिस्क्लेमर पेज देख लेते हैं, देखो डिस्क्लेमर पेज को थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया, प्राइवेसी पॉलिसी में डाल दिया, कॉन्टैक्ट अस पेज भी बना दिया और अबाउट अस पेज भी इसने यहां पर बनाकर हमें दे दिया है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये इमेज यहां पर डाल के कंप्लीट करना है और देखना है कि हमारा टूल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो टूल चेक करने के लिए हमें एक इमेज इसको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक इमेज इसको दे देंगे, जैसे कि मैं ये वाला इमेज देता हूं। ठीक है, ये मैंने इमेज इसको दे दिया। अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा। देखो अभी ये पूछ रहा है कि 35.45 mm का चाहिए या फिर इस तरीके। तो मैंने क्या किया, अपना जो इमेज है इसको 35 × 45 mm का कर दिया और ये यहां पर इस तरीके से सेट कर दिया। ठीक है, सेट करने के बाद इसमें 300 और 200 150 है, तो हम इसको 300 सेलेक्ट कर लेंगे। इसको मैं ब्राइट कर देता हूं ताकि मुझे यहां पर आप देख सकते हो। और यहां पर डाउनलोड फॉर अप शीट जो है ना, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है और आप देख सकते हो
ये इसने हमें 4 पासपोर्ट साइज इमेज जो है निकाल कर दिया। अब क्या करना है, इसको सिंपली ले लो, ले जाओ कहीं पर भी ले जाके इसको प्रिंट करा लो, ठीक है। और आपके घर पे खुद के प्रिंटर हो तो प्रिंट करा के निकाल लो। तो हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से एक फोटो को 4 पासपोर्ट साइज फोटो में कट कर दिया। अब ये प्रिंट करके हम निकाल सकते हैं। तो हमारा टूल तो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो इमेज है ना इसको सही करना है, क्योंकि जब तक ये इमेज यहां पर सही तरीके दिखेगा नहीं, हमारा वेबसाइट कंप्लीट नहीं होने वाला है। ओके, तो क्या करेंगे उसके लिए, ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। देखो अभी हम यहां पर index.html फोल्डर में जाएंगे। ये हमारा होम पेज है, सारा कोड इसी के अंदर होता है, मेन कोड जो होता है। अब इस पर क्लिक करो। अब यहां पे आने के बाद अब देखो आपकी जो वेबसाइट, अपनी जो वेबसाइट है ना, यहां पर देखो पासपोर्ट फोटो एग्जाम्पल, ये टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहां पर आके हमें ये टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा इस कोड के अंदर कहां पर है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, कंट्रोल दबाकर F दबा दो, ठीक है। यहां पर ये देखो विंडो, ये बॉक्स ओपन हो गया। यहां पर सर्च करो एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि यहां पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो सिंपली हमने यहां पर सर्च किया एग्जाम्पल और ये हमें मिल गया, पासपोर्ट फोटो एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पासपोर्ट फोटो एग्जाम्पल, तो मिल चुका है। अब इससे पहले एक फाइल नेम लिखा हुआ है, images/hero passport.png, ठीक है। तो कहने का मतलब इमेजेस नाम के फोल्डर में हीरो पासपोर्ट डॉट पीएनजी नाम की एक फाइल रखनी है हमें। अब पीएनजी रखो जेपीजी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इमेजेस नाम का फोल्डर चाहिए सबसे पहले तो हम इसको क्लोज करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे यहां पर इमेजेस नाम का, क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास सीएसएस का फोल्डर भी है, जेएस का फोल्डर और इमेजेस नाम का फोल्डर भी है। अब हम क्या करेंगे, एक इमेज इस फोल्डर के अंदर अपलोड करना है, ठीक है। तो अपलोड पर क्लिक करेंगे और हमारा जो ये इमेज है ना, इसको हम एक नाम दे देंगे फॉर पासपोर्ट फोटो, ठीक है। ये नाम हम इसको दे देंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो ये हमारी फाइल यहां पर अपलोड हो चुकी है। अब क्या करना, इसको राइट क्लिक करो, रीनेम पे क्लिक करो और इस रीनेम किए हुए इस फाइल को ना, इसके फाइल नेम को कॉपी कर लो। ये कॉपी कर दिया और कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। और अब क्या करना है, हमें वापस बाहर आ जाना है और index.html के अंदर फिर से जाना है और यहां पर आके कंट्रोल F दबाएंगे, फिर से वही एग्जांपल ढूंढेंगे, ठीक है। ये जो एग्जांपल हमें मिल चुका है यहां पर। अब देखो यहां पर ना हमें ये हीरो पासपोर्ट डॉट पीएनजी जहां लिखा हुआ है उसकी जगह पर इसको सेव कर दो, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहां पर इसको क्लोज कर देना है और देखेंगे कि हमारा जो फोटो है वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देख सकते हो हमारा ये फोटो यहां पर आ चुका है। तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल जो है ना किस तरीके से बनाकर देगा ये टूल फोटो, वो हमने यहां पर दे दिया है। अब अगर अपना खुद का फोटो रखना चाहते हो अगर आप, तो आप खुद का फोटो रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है खुद का फोटो नहीं रखना है, आपको किसी और तरह का डमी रखना है, जैसे कि कोई अवतार रखना है, तो आप अवतार भी कर सकते हो। कैसे करोगे, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और हमारे पास एक अवतार होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं रखता हूं हमेशा एक अवतार, अभी कहीं खो गया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास था अभी पता नहीं चल रहा, मुझे मिल नहीं रहा है। ये रहा, ठीक है, अभी मिला था। ये देखो इस तरीके के अवतार को ले लो, ठीक है। और यहाँ पर इसको जो भी आपको साइज सेट करना है रख दो और इसको मिनिमाइज वगैरह करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। ऑटो फिट पर क्लिक करके देखते हैं। अब देखो ये अवतार की जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। हम इसको जूम आउट कितना भी कर दें ये तो इतना हो नहीं रहा है, तो हमें छोटे साइज का अवतार फोटो लेना होगा और उसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करके इसको पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये फाइल तो इसके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश करता हूं, अगर नहीं हो सकता ये हो नहीं सकता है, ठीक है। बट हाँ, कहने का मतलब ये कि इस तरीके से इसको सेट कर दो और यहां पर हम इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये 4 फोटो बन जाएंगे। इन 4 फोटोज को भी लेकर आप वहां पर अपलोड कर सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है। ओके, सो गाइज हमने हमारा जो पूरा टूल वेबसाइट है ना वो बना दिया है। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने की। देखो मोनेटाइज करने के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। या तो आप ये काम करो, टूल वेबसाइट के साथ सबसे अच्छी बात बताई क्या, टूल वेबसाइट बन गई है, रेडी है, छोड़ दो इसको अपने हाल पे, ठीक है। और कुछ 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप देखोगे हर रोज कम से कम 2 से 3 हजार का ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद भी आप इसको छोड़ देना 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना। आप सोच रहे हो कि 6 महीने तक एडसेंस के लिए अप्लाई कर क्यों नहीं रहे हम। देखो यार, इसका मेन रीजन ये है कि हम एशिया में रहते हैं
अब एशिया में रहने की वजह से एशियन कंट्रीज जो है ना हमारे, अगर बात कर ले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हमारे इधर ना लोगों को जब कोई अच्छी चीज हाथ लगती है ना उसको मिसयूज करने लग जाते हैं। तो मिसयूज करने की वजह से क्या है ना, एडसेंस एक बहुत ही कमाल की चीज है, अब उसको मिसयूज करने लग गए लोग, क्या करने लग गए, बेचने लग गए। ठीक है, तो इस वजह से लोग अपना वेबसाइट बनाते हैं, हाथों हाथ मोनेटाइज करके उसको बेच देते हैं। तो बेचने वाला सिस्टम को बंद करने के लिए एशिया में ये रूल लगा दिया है कि 6 महीने का पुराना डोमेन होना चाहिए। अगर आपने अभी अभी होस्टिंग और डोमेन बाय किया है तो आपको 6 महीने पुराना डोमेन, या फिर एटलीस्ट 3 महीने, देखो 3 महीने बाद अप्लाई करने को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, 6 महीने बाद अप्लाई करोगे तो आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं 6 महीने बाद तो मुझे अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन मुझे पहले दिन से कमाई करनी है, पहले दिन से, भले मेरे साइट पे 10 का ट्रैफिक आ रहा हो, 100 का आ रहा हो, 50 का आ रहा हो, जितना भी ट्रैफिक आ रहा हो उसका मुझे पैसा चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप ये कर सकते हो। क्या करोगे, एक वेबसाइट है monetag.com, ये आपके वेबसाइट को मोनेटाइज करने का काम आता है। यहां पर आओ, साइन अप पर क्लिक करो, एक बिल्कुल फ्री अकाउंट क्रिएट करो। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका जो डोमेन नेम है ना, ये डोमेन नेम कॉपी करो, इसको दे दो। ये आपको एक ऐड कोड देगा, उस ऐड कोड को index.html के ये जो हेड सेक्शन है ना इसके अंदर पेस्ट कर देना और इसको सेव कर देना और क्लोज कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये आपको बहुत सारे ऐड टाइप्स देगा, तो उनमें से जो भी ऐड टाइप आपको चाहिए ना उसका ऐड कोड वापस कॉपी करना वहां से, और फिर से यहां आना, index.html के अंदर जाना, जो हेड पे आपने जो पहला कोड पेस्ट किया था ना उसके जस्ट नीचे आपको दूसरा कोड पेस्ट कर देना है। फिर जितने भी ऐड कोड्स मिलते हैं ना उन सबको आप यहां पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेव कर देना, आपकी वेबसाइट पे सारे एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जितनी भी आपकी कमाई हो रही होगी ना वो सब मोनेटैग के डैशबोर्ड पे आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है नहीं इसका, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। पहले दिन से मोनेटाइज हो जाएगा, फिर आपके जितने भी 500, 1000 जितना भी व्यू आपको मिलता है आपके ब्लॉग पे, मतलब आपका जो टूल वेबसाइट है उस पर आपको जितना भी ट्रैफिक आएगा उन सबका पैसा आपको 6 महीने तक मिलता रहेगा। और 6 महीने बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर ही देना यार। और जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो मोनेटैग के सारे एड कोड्स को index.html फाइल से हटा देना, एडसेंस को ये सब पसंद नहीं है। बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि अब आप सोचोगे यार क्यों, अब फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करना ही क्यों है, मोनेटैग से ही क्यों नहीं काम चला सकते। देखो मोनेटैग से आप थोड़ा बहुत पैसा कमाओगे, जहां पर आप मोनेटैग से $1 कमाओगे ना वहीं यहां पर एडसेंस से $2 कमाओगे, इतना फर्क पड़ जाता है ना, आपको आधा ही मिलता है मोनेटैग में। मोनेटैग बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं रखता है जितना एडसेंस रखता है, लेकिन मोनेटैग के पास उतने ज्यादा एडवर्टाइजर्स नहीं है जितने एडसेंस के पास है, तो इस वजह से कमाई होने के ज्यादा चांसेस आपके एडसेंस में कंपेयर टू मोनेटैग। बट मोनेटैग आपको शुरुआत में थोड़ा मोटिवेशन दे देगा, मतलब पहले दिन से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिलेगा, तो वो उसके लिए आप ये काम कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी गाइस होस्टिंग कैसे बाय करना है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और डिस्काउंट लिंक, कूपन कोड सब कुछ मैं बता चुका हूं वीडियो की स्टार्टिंग में, तो बस आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हुए होस्टिंग बाय कर लेना, और जैसे मैंने बताया वैसे आप अपना वेबसाइट को सेटअप कर लेना, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।